देश दुनिया की कुछ बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला कि आप लोगों की भी शेयर कर देता हूँ। जो लोग विदेश में रहते हैं, काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर देखा जा रहा है कि विदेश में कई ऐसे नियम हैं कि पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। और बदलाव के साथ-साथ देखा जा रहा है कि जहाँ अजनबी लोग वहाँ पर काम करते हैं, हर कामगारों को हर अपडेट के बारे में जानकारियाँ रहना महत्वपूर्ण कर दिया गया है। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो आने वाले दिन में आपके साथ काफ़ी बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेटें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं कि भारत में इस समय पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो युवक को प्रदर्शन चल रहा है, और उस प्रदर्शन से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दुबई से, कि बड़ी मात्रा में दुबई में भारतीय नागरिक काम करते हैं। लगभग बताया जाता है कि 30 से 31 लाख भारतीय नागरिक वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर कहा गया है कि दुबई में हर देशों से ज़्यादा अधिकतर भारतीय नागरिक ही रहते हैं। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए दुबई में पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आप दुबई में रहते हैं, आपका वीज़ा स्टैंड या पासपोर्ट से लेकर अब बताया जा रहा है कि सारा काम-काज जो है अलहंद टूर ट्रैवल्स की ही ज़रिए से आपको करवाना होगा। जहाँ पर बताया जाता है कि इसकी जानकारी जो है कई बार दी गई थी, लेकिन बताया गया था कि कन्फर्म नहीं था, लेकिन अब बताया गया है कि 1 जुलाई से ये पूरी तरह से नियम जो है लागू कर दिया गया है कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं, तो आपका अगर वीज़ा स्टैंड कराना है या पासपोर्ट में कोई दिक्कत समस्या है, रिन्यूअल करवाना है, तो आपको अलहंद टूर ट्रैवल्स का ही सहारे से आपका काम-काज जो है हो सकता है। तो इन बातों को ख़्याल रखना। अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने दोस्त, फ्रेंड किसी से आप जानकारी रख के, और वहाँ पर आपका पासपोर्ट से कोई मसला है या आपकी वीज़ा से कोई मसला है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने मसले को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये बताया गया है कि यूँ ही सरकार की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि काफ़ी लोग वहाँ पर काम करते हैं, और काम करने के दौरान पर उनकी सैलरी से जो खबरें हैं आ रही थी कि 1 जुलाई से हर कंपनी का रूल और रेगुलेशन जो है कहीं न कहीं बदल दिया जाएगा। और जो लोगों को सैलरी देखा जाता था कि टाइम पर नहीं मिलता था, उन लोगों को सैलरी टाइम पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखा जा रहा है कि कोई ऐसा कंपनी जो है अपने नियम को फ़ॉलो नहीं किया है, उनकी मनमानी ही चल रही है। काफ़ी वर्करों का और काफ़ी मज़दूरों का कमेंट आता है कि किसी वर्कर का सैलरी 1.5 महीने पे मिलता है, किसी वर्कर का सैलरी 30 तारीख को महीना पूरा होता है, उनका 30 तारीख से महीना ख़त्म हो जाता है, और उनकी सैलरी 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को आती है। ऐसे में बताया गया है कि जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया था कि हर वर्करों को 1 तारीख को सैलरी आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कोई कंपनी जो है इस नियम को फ़ॉलो नहीं किया है। ऐसे में बताया जाता है कि वर्करों के साथ अभी भी परेशानियाँ जो हैं पहले की तरह से चल रही हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर कुछ ऐसी गलतियाँ जो हैं कर जाते हैं। गलतियाँ दोस्तों यहाँ पर कर जाते हैं कि आप टिकट का प्राइस कम देखकर और टिकट जो है बुक कर लेते हैं, और हालाँकि आपको जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, तो आपकी फ़्लाइट जो है कैंसल रहती है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। इस समय पर देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के दौरान पर कई ऐसे देश हैं जहाँ से फ़्लाइटों की पूरी तरह से अनुमति जो है बंद कर दी गई है। तो इन बातों को ख़्याल रखना। उस देश की यार फ़्लाइट अगर आप बुक कर लेते हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और आपको प्राइस कम दिखता है, और आप उस टिकट को भी कर लेते हैं और आपका पेमेंट जो है वो कट जाता है, और आप जानते हैं कि हमारा टिकट जो है ओके हो गया है, और आप एयरपोर्ट के लिए जब निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में देखा जाता है कि जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, तो देखा जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है पूरी तरह से कैंसल है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कि आप बहरीन का गल्फ़ एयरलाइंस लेते हैं, तो वो फ़ी फ़्लाइट आप ना बुक करें। जॉर्डन की फ़्लाइट है, उसको आप बुक करते हैं, तो ऐसे में ना बुक करें। और कहा जाता है कि अभी कुवैत में भी हालात काफ़ी गंभीर हैं। वहाँ की अगर कुवैत एयरलाइंस, जज़ीरा एयरलाइंस से आप दुबई से सफ़र करते हैं, भारत के लिए कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं, तो ऐसी गलतियाँ आप अभी ना करें, क्योंकि ऐसी फ़्लाइटें जो हैं 100% कैंसल हो जा रही हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो भारत से निकल के आ रही है, कि इस समय पर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर काफ़ी विषय का चर्चा बना हुआ है, जहाँ पर युवकों का मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो
ये स्टूडेंट लोग हैं उनका पेपर लीक होने के बाद में स्टूडेंट जो हैं वो अब जंतर मंतर पर पहुँच कर और धरना प्रदर्शन जो है करने लगते हैं और उन स्टूडेंटों का एक ही मांग रहता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों कि 20 तारीख और 21 तारीख में ये जो धरना प्रदर्शन था कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ गया था और इस पे काफ़ी लोगों का मांग भी था, काफ़ी दूर-दूर से लोग वहाँ पर पहुँच के ये प्रदर्शन में हिस्सा लिए थे। लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि दिल्ली पुलिस जो है, उन मासूमों और उन बच्चों के साथ जो शिक्षा पढ़ने वाले लड़के थे, कम उम्र के लड़के थे, उनके ऊपर लाठियाँ कैसे बरसाई गई हैं। हालाँकि उनको देखा गया था कि उनको बहुत ही जंतर-मंतर पे उनको बहुत ही अकीदा था और उनको बहुत ही भरोसा था कि हमको लोग को यहाँ से इंसाफ़ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई इंसाफ़ दिख नहीं रहा है और ना धर्मेंद्र प्रधान जो हैं अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना उनको रिज़ाइन किया जा रहा। ऐसे में हालातें कहीं न कहीं अभी गंभीर चल रही हैं। हालाँकि इसमें देखा जा रहा है कि हर पार्टियों के नेता जो हैं अब बढ़कर इस टीम में शामिल हो रहे हैं और उन लोगों को भी ये कहना है कि जो स्टूडेंट के ऊपर ये लाठियाँ बरसाई गई थी और ये कौन से लोग हैं, कौन से लोग इनको इजाज़त दिए थे, कौन से लोग परमिशन दिए थे कि स्टूडेंटों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएँ। दोस्तों यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर विषय का चर्चा बना हुआ है और दिल्ली में जो है रेड अलर्ट जो है लागू कर दिया गया है। आगे वाले दिन में देखा जाता है कि क्या फ़ैसला लेती है ये बीजेपी सरकार और क्या उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देती है या तो इनके जो देखे जाता है स्टूडेंट का जो मांग है उसको पूरा करती है। तो वीडियो में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।